जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना अक्षर प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं, माता पिता नर नारी बच्चे बच्चियों सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है कि शंका नहीं करनी चाहिए। शंका करने से भाई भाई लड़ते हैं, पति पत्नी लड़ने लगते हैं, आस पड़ोस के लोग आपस में लड़ जाते हैं, मजहब बढ़ जाता है, यार दोस्त लड़ जाते हैं। शंका करने से सारी जितने भी प्रेम भाव हैं सब खत्म हो जाते हैं, सब दूर, विश्वास चला जाता है। और जब विश्वास चला गया, शंका आ गई, तो हमेशा शंका भूत बन करके आपके पीछे पड़ा रहता है। हरदम आप ये सोचा करोगे कि हमारे प्रति इसने ये बात कही होगी, हमारे प्रति इसने ये बात कही होगी, हमारे प्रति इसने ये बात कही होगी, हमारे लिए ये सोचता होगा, हमारे लिए ये सोचता होगा। शंका लगी रहती है। भगवान के नाम की पृथ्वी आपको शंका कि भगवान का नाम हम जप रहे, पता नहीं ये नाम हमको पार करेगा कि नहीं पड़ेगा, ये भगवान का नाम है कि नहीं है। भगवान के नाम के प्रति शंका हो जाती है। हर तरह से जब आपको शंका घेर लेती है तो दुखों का, मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। शंका ही है सारे दुखों का जड़, शंका है सारे मुसीबतों का जड़। शंका है जो हर तरीके से शांति को भंग कर देता है। शंका है जो आपको चैन से रहने नहीं देता। शंका है जो आपको नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित कर देता है। शंका है सारी चिंता का कारण कि हमेशा चिंता में आप डूबे रहते हो। चिंता आपको सताती रहती है। शंका हो गई भगवान के प्रति तो आप सोचते हो हम इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे, ये काम होगा कैसे। मालिक ये समझाते हैं कि आपको शंका हो गई भगवान के प्रति। पहले लोग सीधे और सरल थे, उनको भगवान के प्रति भरोसा रहता था, एक दूसरे पर विश्वास करते थे, प्रेम भाव बना रहता था, तो शंका नहीं रहती थी। जब शंका नहीं रहती थी तो उनका काम आसानी से हो जाता था, उनके लोग मदद करते थे। लेकिन अब तो किसी के प्रति किसी का भरोसा ही नहीं रह गया। सब जो है शंका से ग्रसित हो गए। हर इंसान के साथ ये जाता है तो यही सोचता है कि पता नहीं ये मेरे साथ क्या करेगा, मेरे साथ सही सलामत से बर्ताव करेगा कि नहीं करेगा। तो सबको सबके प्रति शंका हो गई। और जब शंका हो जाती है तो अपने हिसाब से लोग काम करना शुरू कर देते हैं। तो अपने हिसाब से जब काम करेंगे तो कभी तो अच्छा हो जाएगा, तो कभी कैसा खराब बन जाता है। तो महात्मा ये समझाते हैं कि देखो, निशंक रहना चाहिए, निश्चिंत रहना चाहिए कि आपको मिलेगा वही जो आपको नसीब में है। पहले प्रारब्ध बना पीछे बना शरीर, कहें कबीर क्या कीजिए मन ना बाधे धीर। पहले क्या बना आपको? प्रारब्ध बना। जैसे बच्चा जन्म लेने के पहले माँ के स्तन में दूध हो जाता है, दूध का व्यवस्था भगवान कर देता है कि बच्चे को जन्म लेगा तो इसको दूध चाहिए, तो दूध की व्यवस्था वो कर देता है। और जब दूध की व्यवस्था कर दिया, इसके बाद जब और आगे बढ़ गए, आप सियाने हो गए, तो आपके लिए इस धरती पर अन्न उपजा दिया, फल फूल उपजा दिया, हर तरीके की आपको खाने पीने की सुख सुविधा कर दिया है। अब आपके प्रारब्ध के अनुसार वो मिलेगा खाने को, आपके प्रारब्ध के अनुसार उस चीज़ खाने को मिलेगा। जैसा आपका प्रारब्ध है, आपने अच्छा प्रारब्ध बनाया है तो अच्छा चीज़ मिलेगा। यदि आपका प्रारब्ध ही खराब है तो सामने सब कुछ रहते हुए भी आप खाने नहीं पाओगे, आप उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करने पाओगे। आप अच्छे खासे हो
लेकिन आपका प्रारब्ध ठीक नहीं है तो जन्म से रोगी बन जाओगे। अच्छे खासे हो, प्रारब्ध आपका ठीक है तो निरोग होकर के अपना रहोगे। तो आप कहोगे भैया हम तो निरोगी रहते हैं, अब अगला इंसान सोचता है कि हम इतना परहेज से रहते हैं फिर भी हम रोग से ग्रसित हैं। तो ये भैया प्रारब्ध का खेल है, प्रारब्ध का खेल है। प्रारब्ध है तो एक इंसान जो है गरीब के यहाँ पैदा हो रहा है, और प्रारब्ध है तो एक इंसान जन्म से ही अमीर पैदा हो गया, जन्म से ही राजा महाराजा के यहाँ पैदा हो गया, उसका प्रारब्ध है। एक ही समय में, एक ही मुहूर्त में वो दोनों बच्चे जन्म ले रहे हैं, लेकिन एक कंगाल के यहाँ पैदा हुआ और एक राजा के यहाँ पैदा हुआ, तो उसका प्रारब्ध है। वह प्रारब्ध लेके आया तब राजा के यहाँ पैदा हो गया, वह प्रारब्ध लेके आया तो कंगाल के यहाँ पैदा हो गया। उसको जन्म से जैसे जैसे सियाना होगा उसको भीख मांगना है, मजदूरी करना है, और एक जैसे जैसे सियाना होगा उसको सुख सुविधा आराम से उसके साथ नौकर चाकर और सब लग जाएंगे। ये प्रारब्ध का खेल है। तो महात्मा ये समझाते जो तेरे प्रारब्ध में है वो तो तुम्हें मिलेगा ही, बशर्ते तुम्हें क्या करना, कर्म करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। जब तुम कर्म करेगा तो वो प्रारब्ध तुम्हारा उदय होने लगता है। जैसे धरती में सारे बीज बो दिए गए हैं, धरती में सारे बीज बो दिए गए। अब धरती में सारे बीज बो दिए गए हैं। अब प्रारब्ध का मतलब होता है कि वो बीज तो बो दिए गए हैं, लेकिन जब तुम उसमें हल चलाएगा, मिट्टी को भुरभुरा बनाएगा, तो जो बीज बोया है तेरे प्रारब्ध में अच्छा बीज है तो अच्छा फल फूल उसमें लगने लगेगा, और खराब बीज है तो खराब फल फूल लगने लगेगा। कहें बोवे पेड़ बबूल का तो अम्ब कहाँ से खाए। बबूल का बीज बोया है, प्रारब्ध तेरा बबूल का है, कांटे का है, तो वह तुमको मिलेगा। और यदि प्रारब्ध तुम्हारा आम का है यानी अच्छा फल मिलने को है तो अच्छा मिलेगा। तो लेकिन तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। एक कर्म नहीं करेगा तो वो प्रारब्ध भी तुमको नहीं मिलेगा। तो लोग कहेंगे भाई नहीं कर्म करेंगे तो प्रारब्ध नहीं मिलेगा। तो जब कर्म नहीं करोगे तो ये शरीर खत्म हो जाएगा, तो आप इस संसार में आपका आना और नहीं आना दोनों बेकार हो जाएगा। यानी आपका ये शरीर चल भी नहीं सकता। क्यों? यह शरीर प्रारब्ध पर, कर्म पर ही चलेगा। इसलिए कोई भी इंसान देखो उसको कर्म करना पड़ता है। चलना, उठना, बैठना, सोना, जागना, ये सब कर्म ही में ही आते हैं। बोलना, चालना, समझाना, बुझाना सब कर्म में ही आते हैं। ये कर्म करना, चींटी से लेके हाथी तक ये सब जीव जंतु सब कर्म ही करते हैं। डोलते, बोलते, दौड़ते हैं, ये सब कर्म है, तब उनको कुछ मिल रहा, उनके प्रारब्ध में जो है वो मिल रहा। इसलिए इस बात को तो छोड़ दो कि मेरे प्रारब्ध में है जो वह मिलेगा तो मैं कर्म काहे करूं। बिना कर्म के कुछ नहीं मिलने वाला। कर्म आपको करोगे तो जो आपके प्रारब्ध में वह आपको मिलेगा। कर्म नहीं करोगे तो जो प्रारब्ध में है वह भी नहीं मिलेगा। क्यों? कि आपका शरीर समय के पहले ही चल देगा। आपका शरीर रुक नहीं सकता, क्योंकि शरीर को जितने समय के लिए रुकना है ये कर्म पर रुकता है। आपको कर्म करना पड़ेगा, तो जितने समय के लिए शरीर आपको मिला उतना समय शरीर हिफाजत से रह जाएगा। और कर्म ही नहीं करोगे तो शरीर रुकेगा भी नहीं। इसलिए कर्म आपको करना है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। तो पहली चीज़ तो यह कर्म करना है। दूसरी चीज़ यह है कि वही मिलेगा जो आपके भाग्य में है। तीसरा चीज़ यह होता है कि भगवान ये कहता है कि ये जो तुम्हें मानव शरीर मैंने तुम्हें दिया है, इसमें तुम्हारा प्रारब्ध जो है अच्छे बुरे का वह तो तुम्हें भोगना है। कितना तुम्हें जस मिलना है, कितना तुझे अपजस मिलना है। तुम राजा बनेगा कि रंक बनेगा, अमीर बनेगा कि गरीब बनेगा, रोगी बनेगा निरोगी बनेगा, तुम्हें सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब तो तेरे प्रारब्ध में जैसा वह तुम्हें मिलेगा। फिर एक कोने में मैंने यानी थोड़ी सी जगह रखी है। भगवान ने कहा था थोड़ी समय के लिए, थोड़ी जगह मैं इस शरीर के लिए रखा हूँ। क्या? नया कर्म करने के लिए। यानी तुम्हें नया कर्म करना है। नया कर्म तू जैसा करेगा तो वह जो तू नया कर्म करेगा इसका फल मैं चाहे तुम्हें इसी जन्म में दूंगा और चाहे इसको अगले जन्म में दूंगा। ये मेरे ऊपर डिपेंड करेगा। तुम्हारी मर्जी से नहीं होता कि मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा फल मिल जाए, मैं बुरा कर रहा हूँ तो मुझे बुरा फल मिल जाएगा। नहीं, वो मालिक के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें बुरा का फल इसी जन्म में देगा कि अगले जन्म में, अच्छा का फल इसी जन्म में देगा कि अगले जन्म में। इसलिए भगवान ये कहते हैं कर्मेष्वाधिकारेस्तु मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा सिर्फ कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं। फल तो मेरे हाथ में छोड़ दो, इस जन्म में भुगताऊंगा कि अगले जन्म में।
अगले बहुत सारे लोगों को इसी जन्म में भुगता देता। मान लीजिए बुरा कर्म कर दिया तो बहुत लोगों को इसी जन्म में उसका दंड मिल जाता है, और बहुत सारे लोगों को कितना बुरा कर्म किया है इस जन्म में कुछ नहीं मिलता, आराम से वो रहते हैं, घूमते टहलते हैं, उनको अगले जन्म में मिलेगा। बहुत सारे लोगों को अच्छा कर्म है जो इसी जन्म में उनको सुख देने लगता है, तो बहुत लोगों को उनका सुख कितना अच्छा करते जाते हैं उनको सुख मिलता ही नहीं है, उनका जमा कर दिया जाता है, अगले जन्म में मिलेगा। लेकिन प्रारब्ध जो आपको मिल के आया है अच्छा और बुरे का, ये तो मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। तो महात्मा ये समझाते नया कर्म क्या है। तो नया कर्म ये है कि तुम जानकर, अज्ञान में नहीं, जान करके जो तुम काम करते हो, जानकर क्या है नया कर्म में उन्होंने बताया। नया कर्म जानकर तुम्हें करना है, तो वो नया कर्म क्या है। नया कर्म यह है किसी को भोले भटके को रास्ता बता दिया, भूखे प्यासे को भोजन करा दिया, लूजे लंगड़े को सहायता दे दिया, उसका नंगा है उसको कपड़ा दे दिया, भोजन करा दिया, पानी पिला दिया, उसको वस्त्र नहीं है वस्त्र दे दिया। यानी जिसको देख करके तुम्हारे अंदर दया उत्पन्न हो गई, उसको देख कर दया उत्पन्न हो गई और उसके लिए आपने कुछ अच्छा कर दिया, वह नया कर्म है। यानी अच्छा काम तुमने कर दिया जान करके, एक बैग नहीं कि एक समाते हो गया, नहीं, वो जान कर आपने किया। दूसरा बुराई है, तो जानबूझ करके जिसने जो आपने बुराई किया है, जानबूझकर किसी का धन लिया, जानबूझकर किसी को धोखा दिया, जानबूझकर किसी को मारा पीटा, जानबूझ करके जितना भी तुम बुरा कर्म किया जानबूझ करके किया, इसको क्या कहते हैं नया कर्म। अब इसका भुगतान तुम्हें इस जन्म में मिलेगा कि अगले जन्म में मिलेगा, ये मालिक के हाथ में है, इसलिए इसमें तुम्हारा अधिकार भी नहीं है। लेकिन प्रारब्ध जो तुम्हें दिया गया है वह तुम्हें जानकारी भी नहीं है, तो आप प्रारब्ध आप जो है कैसे आपको मिलता है, आपको जानकारी नहीं है। तो भगवान ये समझाते हैं, भगवान ये कहते हैं, महात्मा समझाते हैं, तुम कर्म करते जाओ, प्रारब्ध के अनुसार तुम्हारे अंदर विवेक बुद्धि विचार होता जाएगा कि अब हम ये काम करेंगे, अब हम ये काम करेंगे, अब हम ये काम करेंगे। अब तुम्हारे अंदर विवेक होना बुद्धि विचार होता जाएगा। कैसे लड़का सियाना होता है तो कहता पढ़े लिख कर, या कर्म है यहाँ का, पढ़े लिख कर होशियार हो जाएंगे, डिग्री मिल जाएगी, नौकरी चाकरी कर लेंगे। तो मेहनत तो करता है, लेकिन उसके प्रारब्ध में है तो नौकरी मिल गई, अफसर बन गया, नौकरी कर लिया, आराम से रहने लगा। प्रारब्ध में नहीं है तो कितना मेहनत करता है, फिर उसको उसके हाथ में नहीं आता। वो कहता भैया जो गंवार आदमी था, हमसे कमज़ोर आदमी था, वो तो नौकरी चाकरी पा गया, लेकिन हम तो इतने पढ़े लिखे, इतने ब्रिलियंट, हर तरह से ठीक ठाक थे, फिर भी हमारे लिए नहीं कुछ हो पाया। उसका प्रारब्ध उसको साथ दे दिया तो वो हो गया, और तुम्हारा प्रारब्ध साथ नहीं दिया है, तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं है तो नहीं मिला, यदि होगा कभी तो मिल जाएगा। तो ये प्रारब्ध का खेल है। दुख सुख, लाभ हानि, जस अबजस, ये सब प्रारब्ध के हाथ में होता है। हाँ, लेकिन आपको खेती करना है, खेती करना है, यानी ऊपर ही परत लगी हुई है, आपको कर्म करके जो है उस परत को तोड़ना पड़ता है। तो जो उसके अंदर बिया बोया गया है वह बिया उगेगा। तो महात्मा ये समझाते हैं कि आपके प्रारब्ध आपको दुख देंगे या सुख देंगे, लेकिन जब संतों महात्माओं का आप संगत करो, जानकर किया जाता है संतों महात्माओं की संगत, अनजान में नहीं। तो जानकर उनके पास आप गए, इसीलिए तो सारी किताबें, अच्छी किताबें बताई, वेद पुराण शास्त्र उपनिषद गीता भागवत, ये सभी लोगों को इसलिए उपदेश दिया गया कि तुम महात्माओं के पास जाओ, उनकी संगत करो। जब तुम महात्माओं के पास जाओगे, उनकी संगत करोगे, तो महात्मा की संगत करने से महात्मा क्या करते हैं, तुम्हारे प्रारब्ध में जो बुरा है, अच्छे को तो वो छेड़ते नहीं, कुछ नहीं करते, लेकिन जो बुरा है तुम्हारे प्रारब्ध में उसको भी नहीं छेड़ते। तो उसका जो तुम भुगतान नहीं कर पाते हो, उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, तो महात्मा अपने ऊपर ले लेते हैं। यानी उसका बहुत सारा भाग, कहते हैं भैया कोई किसी को मार रहा है तो कोई दयालु आ गया, वो अपना हाथ लगा दिया, तो जितना डंडा वो मारा उसके हाथ पर वो डंडा पड़ा, वो तड़ातड़ मार रहा है, तो उसका सिर फटने से बच गया और वह सारा डंडा अपने हाथ में सह लिया। तो महात्मा यही समझाते हैं, वो मालिक अपने ऊपर वो सारा ले लेता है, और लास्ट में थोड़ा बहुत हल्की सी चोट आपको आती है, जिसको आप बर्दाश्त कर जाते हो।
तो संतों की संगत से पहला तो ये फायदा हो जाता है, ये फायदा हो जाता है। दूसरी, अब उनकी संगत में रहने पर आप बुरा करोगे नहीं, आप अच्छा ही कर्म करोगे। तो अच्छा कर्म का फल यदि इस जन्म में भोगना है तो अभी आपको अच्छा सुखदायी दे देगा, यदि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, लेकिन वह भी सुखदायी होगा। आप बुरा करोगे नहीं तो बुरे कर्म से बच जाओगे, उसके फल से भी बच जाओगे। इस जन्म में नहीं, इस जन्म में यदि नहीं मिल रहा है अगले जन्म में तब भी बच जाओगे, और इस जन्म में यदि मिलता तो भी बच जाओगे, क्योंकि बुरा आपने किया नहीं, आपने अच्छा ही किया। तो महात्मा इसी बात को समझाते हैं। इसलिए संगत संत महात्माओं की करना चाहिए, साधु महात्माओं की करना चाहिए, अच्छे लोगों की करना चाहिए। तो ऐसी संगत आप जब करोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए शंका नहीं करनी चाहिए, इसलिए शंका नहीं करना चाहिए। प्रेमी भाई बहनों, यदि आपको सत्संग अच्छा लगता है, सत्संग को समझ में आता है, सत्संग से ही सारे भ्रम दूर होते हैं। ये भ्रम जो शंका है ना, ये कहीं जाने वाली नहीं, कभी ख़त्म नहीं होती। जब शंका आ जाती है तो ख़त्म नहीं होती। शंका यदि आपको ख़त्म करनी है तो आपको महात्माओं की संगत करनी पड़ती है, उनका सत्संग सुनना पड़ता है, उनकी संगत सोहबत करनी पड़ती है। तभी आपके अंदर जो भ्रम उत्पन्न हो गया है, शंका उत्पन्न हो गई, ये तभी जाती है, नहीं तो इसकी कोई दवा नहीं। शंका की कोई दवा नहीं है, यह दवा कहीं मिलने वाली नहीं है कि आपकी शंका चली जाए। शंका सिर्फ साधु महात्माओं की संगत में, उनके सत्संग को सुनते सुनते आपके अंदर से शंका चली जाती है। बिना सत्संग के उनके ये शंका जाने वाली नहीं है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं की संगत हर तरह से सुखदायी होती है, हर तरह से फायदे की होती है। इसलिए सब कामों को छोड़कर उनकी संगत करना चाहिए। महात्मा कोई नाम आपको बता देते हैं तो वो जो नाम बताते हैं कि भगवान का नाम है, तो वो जगाया हुआ नाम आपको देते हैं। आपको कुछ नाम कहना नहीं, सिर्फ नाम को जपना है। जब नाम को आप जपोगे तो भगवान सुनेगा, और जब भगवान सुनेगा तो आपके ऊपर दया करेगा। तो आपके ऊपर जब दया करेगा तो आपके कर्मों की जो मैल है, यानी संचित कर्मों की मैल, वो साफ होने लगती है। तो अंदर जो गठरी बधी हुई वो भी साफ हो जाती है। तो जब गठरी खत्म हो गई तो जन्म मरण का बंधन आपको जो भोगना पड़ता है, ये आपके कर्मों की गठरी के कारण भोगना पड़ता है, जो जमा है। तो जब वही साफ कर देते हैं महात्मा, वो मालिक का नाम जब उसको साफ कर देता है, तो फिर कहते हैं घाट जगाती क्या करे जो सिर बोझ न हो। तो घाट जगाती क्या करेगा जब आपके ऊपर बोझे नहीं है? रास्ता आपको दे दिया जाएगा, भाई जाओ यहाँ से। वह चुंगी वसूली क्या करेगा जब आपके पास कुछ है ही नहीं? आप निकल गए, आराम से निकल गए। तो महात्मा ये समझाते हैं कि संतों महात्माओं की संगत हर तरह से सुखदायी है। इसलिए सारे कामों को छोड़कर महात्माओं की संगत को जरूर करना चाहिए। एक घड़ी आधी में पुनियाद, स्वामी संगत साधकी कटे कोटि अपराध। तो उनकी संगत जरूर करना चाहिए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये सत्संग ठीक लगता है, समझ में कुछ आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, ताकि बराबर सत्संग मिलता रहे। जय गुरुदेव।